हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। कैसे आप टाइम व्यतीत कर रहे होगे। आपके पास काफी समय इस समय कुछ खेल कूद में बिताते होंगे, दोस्तों के साथ बिताते होंगे, लेकिन ये अच्छा है, आपकी पढ़ाई लिखाई भी होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल आपके लिए अच्छा अवसर है। और आपने मैनेजमेंट पर कई वीडियो भी देखा होगा, बिजनेस मैनेजमेंट पर। लेकिन आज का हमारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल इंटरेस्टिंग हमारा पार्ट 10 है। मैनेजमेंट वास्तव में है क्या चीज, कौन कौन लोग होते हैं मैनेजमेंट में, बिल्कुल आज एकदम बिल्कुल क्लियरली समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अब तक के वीडियो में हमने बताया होगा मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट डिफिनीशन बताया, नेचर बताया, आर्ट है कि साइंस है, ये सब पिछले वीडियो में बताया। आपने देखा होगा, काफी पसंद किया होगा। नहीं देखा है तो फिर देख लीजिए, क्योंकि एक एक कड़ी करके आप देखेंगे तो बिल्कुल इंटरेस्ट होगा। एक एक कड़ी से जुड़े रहेंगे तो अच्छा होगा। और बिल्कुल आपका 90 प्लस मार्क्स एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। इससे अधिक आएंगे, ये आपके मेहनत पर निर्भर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको आज हम बताने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, लेवल्स तो आप समझ ही रहे होंगे। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये लेवल होता है। जैसे मान लीजिए आपके जिले में जिला अधिकारी जरूर होते होंगे। जिला अधिकारी के नीचे आपके सेकंड लेवल पर एसपी हैं, जो कि पुलिस व्यवस्था को संभालते हैं। और जो शिक्षक हैं, उनके शिक्षक के हेड, वह भी संभालते होंगे शिक्षा व्यवस्था को। उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उसी लेवल पर, सेकंड लेवल पर। और थर्ड लेवल पर आपके प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, एसएचओ है, थाना है, ये आपका थर्ड लेवल है। ठीक इसी तरह से हमारे प्राइवेट कंपनियों में, बिजनेस में, जितना जैसा बड़ा बिजनेस है उस तरह का मैनेजमेंट होता है। उसमें इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है। कौन कौन लोग होते हैं, जी हाँ, इस तरह से आपको बिजनेस में ये 3 लेवल समझाएंगे, जो कि है हमारा टॉप लेवल, जिसको ए ग्रेड भी बोल सकते हैं। टॉप लेवल के हमारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, अधिकारी। और सेकंड पर हमारे आएंगे जो है मिडिल लेवल। हम अधिकारी को 3 भागों में बांट सकते हैं। जो हमारे, मान लीजिए आपको बड़ा बिजनेस चलाना है तो, नहीं तो काम छोटे में भी चल सकता है, कम की भी नियुक्ति कर सकते हैं। यहां पर हम एक कंपनी के स्तर की बात कर रहे हैं। जैसे आपका जियो कंपनी है, टाटा है, या रिलायंस है। इतनी बड़ी कंपनी चलाने के लिए आज आपको बता रहे हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का चैप्टर है। आपको बताने जा रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, तो हमने बताया टॉप लेवल। टॉप लेवल जो कि पूरे शासन के साथ पूरी जिम्मेदारी होती है। कंपनी फेल हुई तब भी और पास हुई तब भी, ये पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इसमें होते टॉप लेवल। सेकंड लेवल में होते, जिसको कि हम बोल सकते हैं मिडिल लेवल। और थर्ड है लोअर लेवल, यानी ये ए और ये बी और ये सी। जी हाँ, ये 3 तरह के लोगों में हमने एम्प्लॉय को बांट दिया, जितने हमने सिलेक्शन किए थे। पहले लेवल में कौन कौन होता है, फर्स्ट लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जी हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग आएंगे, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे पूरे के पूरे संचालक मंडल, हिंदी में कहते, जो पूरी कंपनी को या फैक्ट्री को या स्कूल को या अस्पताल को चलाते हैं। ये लोग पूरी जिम्मेदारी होती है। कंपनी फेल हुई तो इनकी जिम्मेदारी है। मैंने पहले भी बताया था, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल एक सोसाइटी होती है, एक समाज होता है, मानव समाज में ही रहकर सीखता है। पूरा एक मैनेजमेंट में 20 या 25 लोग हो सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते चेयरमैन। चेयरमैन क्या है, कुर्सी पर बैठने वाला नहीं। चेयरमैन जो ओनर्स होता है, जो मालिक होता है, जो सबसे जवाब ले सकता है, वो चेयरमैन होता है। अब दूसरे पर होता है, नियुक्ति होती है। चेयरमैन नियुक्ति करता है जनरल मैनेजर की। जनरल मैनेजर इन सबको देखेगा, जितने एम्प्लॉय हैं, जितने अधिकारी हैं। इसके बाद आते प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, यहां पर राष्ट्रपति नहीं, यहां पर सभापति। ये मीटिंग लेते हैं सभी एम्प्लॉय की। इसके बाद आएंगे वाइस प्रेसिडेंट। क्यों भाई,
यदि प्रेसिडेंट कहीं चला गया, कोई इमरजेंसी है, किसी कंपनी में मीटिंग लेने चला गया, तो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जैसा ये भी एम्प्लॉय को देखता है। चलिए, तो हम बात करते हैं सीईओ। सीईओ क्या होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैसे सीईओ आप जियो कंपनी के, या सीईओ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जुकरबर्ग किस कंपनी के हैं आपको याद है? तो इसी तरह से कंपनी में भी, जैसे आपको बता रहे गूगल का सीईओ जुकरबर्ग है, और यहां पर आपको बताएंगे सीईओ आपके कंपनी के होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सीएफओ और सीईओ। इतने ज्यादा हमारे अधिकारी ये टॉप लेवल में आएंगे। इन सभी का फुल फॉर्म आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, आपको लेवल समझा रहे हैं। फिर आपके आते हैं मिडिल लेवल। जी हां, इनके ऊपर ये पूरे लोग शासन करते हैं। इतने शासन करते हैं लोग। कौन कौन लोग हैं इसमें जो शासन के भागीदारी होते हैं? परचेज मैनेजर। जी हाँ, परचेज, रॉ मटेरियल खरीदना होगा, मार्केटिंग करना होगा, परचेज मैनेजर होंगे। सेल्स मैनेजर, जी हाँ, जो कुछ हमारे प्रोडक्शन को बेचते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं। सेल्स मैनेजर जो सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल्स अधिक हुआ कम हुआ इसके लिए जिम्मेदार है, उनको पकड़ा जाएगा। टारगेट दिया जाता है, आपको 1 लाख मोटरसाइकिल बेचनी है हीरो की, तो वो बेचेंगे। यदि हीरो कंपनी की आप बात करते हो तो, या राजदूत की बात करें, या कोई भी कार की कंपनी की बात करें, तो परचेज मैनेजर जो है बिल्कुल रॉ मटेरियल खरीद करके देगा। सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन करेगा। मार्केटिंग मैनेजर मार्केट करना, मार्केट को बनाना, एडवर्टाइज इत्यादि करना इनके जिम्मे होता है। और ये डिविजनल हेड्स, विभागीय मुख्य अधिकारी, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, अदर्स डिपार्टमेंट हो सकते, स्टाफ मैनेजमेंट है, जो कुछ भी है ये सब इनके कंट्रोल में होता है। ये जवाब देंगे ये सब इनको ऊपर, यानी ये लोग मीटिंग इनकी ले सकते हैं। लोअर लेवल याद रखिए, यदि लोअर लेवल गलती करता है तो इसमें टॉप लेवल नपेंगे और ये मिडिल लेवल नप जाएंगे। आखिर लोअर लेवल या थर्ड लेवल गलती किया कैसे? इतने सारे पदाधिकारी हैं हमारे, इंपॉर्टेंट मैनेजर भी हैं, ये इन्होंने गलती कैसे की? इन सभी के लिए ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं। यदि ये गलती करते हैं तो ये इनकी क्लास ले लेंगे, मीटिंग लेंगे, जिम्मेदार हैं इनके लिए। बात समझ में आई? ये पूरी टीम होती है जो कि पूरे वर्क के लिए जिम्मेदार होती है। यदि फैक्ट्री बहुत आगे गई तो इन सबको रिस्पेक्ट मिलता है, फैक्ट्री पीछे गई तो इन सबको जो है पनिश मिलेगा। फिर इसमें आते हैं लोअर लेवल में सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर वर्कर काम करके देगा, सुपरवाइजर चेक करेगा काम ठीक है कि नहीं। यदि आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो भी चेक होगा, शूज बनता है कंपनी में तो भी चेक होगा, आखिर प्रोडक्शन कैसा है। सुपरवाइजर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कभी कभी फोरमैन भी होते हैं, यदि सुपरवाइजर नहीं है तो फोरमैन वही पोस्ट है। और ये सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क आ गए, कभी कभी सैलरी क्लर्क भी बांटता है, तो क्लर्क भी, छोटा बिजनेस है तो क्लर्क भी हो सकता है थर्ड लेवल में। और आपका आएगा सब डिपार्टमेंट, उप विभाग, छोटे छोटे विभागों में बटा होता है बिजनेस, ये इनके हेड होते हैं। तो आपको समझ में आया टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, यानी इसको थर्ड लेवल भी बोल सकते हैं। मिडिल लेवल को सेकेंडरी लेवल भी बोल सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार। और ये टॉप लेवल को फर्स्ट लेवल भी बोल सकते हैं। याद रखेंगे आप ये 3 लेवल, ये पूरे चैप्टर में आते रहेंगे, इसलिए इसको दिमाग में रखना जरूरी है और इसको आप नोट भी कर लेंगे। आपको समझाने जा रहे हैं फंक्शंस। जैसे हमने डिटेल किया था टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तो आपको शुरुआत करते हैं मेन फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जी हाँ, टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या काम होते हैं
टॉप लेवल कितना जिम्मेदार होता है, रिस्पांसिबल कितना होता है, ये आपको बताएंगे क्या करता है टॉप लेवल और कितने भले का काम करता है सेकंड और थर्ड लेवल के लिए। यदि बिजनेस या फैक्ट्री सफल होती है तो टॉप लेवल, असफल होती है तो टॉप लेवल। ध्यान रखेंगे इस चीज को, बहुत ही बोझ होता है एक तरह से, ये कहें कि पूरी जिम्मेदारी टॉप लेवल की होती है। तो क्या करते, पहला काम करते हुए कि दे फिक्स द टारगेट एंड द फॉर्मुलेट द लॉन्ग टर्म प्लान। वे कंपनी के लिए, स्कूल के लिए, ये कहें कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाती है, और ऐसा मजबूत प्लान कि उनको लंबे समय तक फायदा मिले, लॉन्ग टर्म के लिए फायदा मिले। आज के लिए ही नहीं, आज, कल और पिछला कल, ये तीनों लेकर के चलना होता है टॉप लेवल को। सेकंड पॉइंट की बात करें तो दे प्लान फॉर द मिडिल लेवल एंड फिक्स द वर्क एंड डायरेक्शन फॉर मिडिल लेवल। वो मिडिल लेवल के लिए प्लान करते, क्या करेगा मिडिल लेवल, पिछली बार क्या गलती किया था, इस बार क्या गलती नहीं करेगा। यदि करेगा तो उसके लिए प्रतिफल भी निश्चित होगा। उसे समझाने बताने के लिए प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, ये टॉप लेवल करेगा। थर्ड पॉइंट में क्या करेगा, दे थिंक अबाउट द ब्राइट फ्यूचर फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए सोचेगा, हमेशा वह दिमाग लगाता रहेगा, कुछ नया सोचता रहेगा, कुछ पुराना में क्या गलती हुआ है उसको फिर ठीक करेगा, फ्यूचर में प्लान बनाएगा और कंपनियों को देखेगा, दूसरी कंपनियों से मिलाएगा, हमारा प्रोडक्ट कितना महंगा है, कॉस्टली है, दूसरे का जो है सस्ता है, चीफली है, तो क्यों है, ये सब मिलान करेगा टॉप लेवल। और कुछ न कुछ नया करने के लिए मिडिल लेवल के लिए और थर्ड लेवल के लिए प्लान तैयार करता रहेगा। फिर देखें फोर्थ पॉइंट, द टॉप लेवल कंपेयर विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, यदि दूसरी कंपनी से एम्प्लॉय बढ़िया आ जाता है, एक्सेप्ट करेगा, हमेशा कंपेयर करता है, ए बी सी 3 कंपनियां हैं तो आसपास है, तो पूरे मार्केट में है, तो वर्ल्ड लेवल पर बिजनेस है, तो यह ठीक उसी तरह से होता है जैसे सिम, हमारी जियो की कंपनी क्या प्लान दे रही है, एयरटेल की क्या प्लान दे रही है, आइडिया की क्या प्लान दे रही है, ये सीईओ आपस में सोचते रहते और ऐसी व्यवस्था बनाते कि दूसरी कंपनियों का हवा पानी बंद कर देते, जैसा कि आपने डोकोमो अन्य सिमों का देखा होगा। लेकिन ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, किसी तरह से कंपनी का नाम लेकर उनको डिमोलाइज नहीं कर रहा हूं। जी हाँ, आपको अच्छा मैनेजर बनाने के लिए मैंने सोचा है, पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको दे रहा हूं मैं। तो मेरी सोच किसी कंपनी के लिए गलत नहीं है, एग्जाम्पल की बात आ रही है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर एक्टिविटीज। यदि लाभ और हानि होती है तो टॉप लेवल को रिवार्ड मिलता है, टॉप लेवल सबसे पहले मानता है। और यदि कंपनी पिट गई या पिक्चर पिट गई तो टॉप लेवल गया काम से। टॉप लेवल को पूरी जिम्मेदारी होती है कि उसने क्या किया। जैसे आप देखते होंगे, अब बताए डोकोमो का मैनेजर भी तो होगा कहीं ना कहीं, उसको काम मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। और वहीं कहीं से अच्छे स्कूल का टीचर आता तो दूसरे स्कूल का टीचर तुरंत रख लेगा उसे। ठीक इसी तरह से आपका काम ही आपकी पहचान होता है। यदि मेरा वीडियो बढ़िया बनता है आप लाइक करोगे, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट करोगे, मैं नाराज नहीं होता, बिल्कुल अच्छी बात है, करना चाहिए कमेंट। आप देखेंगे, जुड़े रहेंगे, अच्छी बात है। तो आपको मेन फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल के बाद आपको समझाएंगे मिडिल लेवल क्या करता है, उसके बाद थर्ड लेवल क्या करता है। जी हाँ, सेकंड लेवल क्या क्या वर्क है, मेन फंक्शन ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट।
मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? सबसे पहले तो यही बात है कि वह फर्स्ट लेवल के कार्यों को आगे बढ़ाता है, दोनों को जोड़ता है, फर्स्ट लेवल को और थर्ड लेवल को। तो यहां पर देखेंगे जो थियरी मैंने लिखी है, नोट करते चलेंगे मेरे साथ, समझते चलेंगे। दे आर लिंक ऑफ द टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट। दोनों लेवल मैनेजमेंट के लिए लिंक का काम करता है, दोनों को जोड़ता है। मिडिलमैन एक्सप्लेन द पॉलिसीज टू द लोअर लेवल। जो पॉलिसीज तय होती है मीटिंग में, कभी कभी होता यह है कि फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल की ही मीटिंग लेता है, थर्ड लेवल की नहीं लेगा। मिडिल लेवल ही प्लान को आगे बढ़ाएगा थर्ड लेवल के लिए, तो लिंक का काम हुआ। दूसरी बात, फर्स्ट हो गई, दूसरी बात समझेंगे। मिडिलमैन कंट्रोल्स द हेड ऑफ द थर्ड लेवल एंड कीप एन आई ऑफ देयर वर्क। उनके काम पर नजर रखता है, हेड को ही पकड़ता है पहले। जैसे सेल्स मैनेजर हैं, वह सीधे अगले हेड को पकड़ लेंगे जो सेल्स हेड है थर्ड लेवल, फिर उनकी मीटिंग लेता है और उनकी प्रॉब्लम को समझता है और उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन देता है। ये होता है मिडिलमैन, कंट्रोल करता है, एक नजर रखता है थर्ड लेवल। दे कैन सेलेक्ट द स्टाफ फॉर द थर्ड लेवल। वह थर्ड लेवल के नए नए स्टाफ की व्यवस्था करता है, प्रमोशन करता है, उसके हाथ में होता है कौन कैसा काम करता है, सुपरवाइजर कैसा है, फोरमैन कैसा है, उसकी एक्टिविटी कैसी है, बढ़िया है तो उसको प्रमोट करता है, ट्रांसफर भी करता है। ये सारा वर्क जो है मिडिल लेवल का है। दे सॉल्व, फोर्थ की बात करें तो दे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, मैन पावर एंड अदर प्रॉब्लम। मशीनरी चेंज करने लायक है तो चेंज करेगा, नई मशीनरी लाने की व्यवस्था करेगा। इसके लिए टॉप लेवल से वह मीटिंग कर सकता है। इतने बड़े पावर मिडिलमैन को होता है ताकि प्रोडक्शन रुके नहीं, निर्बाध प्रोडक्शन होता रहे, अच्छा प्रोडक्शन चलता रहे, काम बंद ना हो। इसके लिए मिडिलमैन बिल्कुल उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। मिडिलमैन से मतलब हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट से है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो मिडिल लेवल्स मोटिवेट एंड प्रेस द वर्क, वैल्यूएट द एम्प्लॉइज वर्क एंड प्रमोट देम। थर्ड लेवल की एम्प्लॉय का प्रमोशन मिडिलमैन के हाथ में होता है, मिडिल मैनेजमेंट के। अच्छा वर्क करता है तो उसको प्रोसीड करके फॉरेन में भी भेजा जा सकता है। उसको अच्छा इंजीनियर है, अच्छा काम कर रहा है, विदेश भेजो उसको, अच्छा काम करेगा तो वहां की फैक्ट्री संभालता है, प्रमोशन देता है, डिमोलाइज भी कर देगा। ध्यान रखिएगा मिडिलमैन को। मिडिलमैन बहुत ही खतरनाक है। जहां वह अच्छे को उठाता है तो भगाता भी है, नए नए एम्प्लॉय लाएगा, सिलेक्शन करेगा, इंटरव्यू करेगा, ट्रेंड करेगा, फिर उनको फैक्ट्री में लाएगा। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं थर्ड मैनेजमेंट क्या करता है। थर्ड लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा ये आपको डिटेल दे रहे हैं, नोट करते चलिएगा मेरे साथ। जैसे आपको मौका मिले, बोर्ड जब मैं छोड़ रहा हूं आप नोट करते जाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स बनाएंगे, आपके काम आएगा। तो मेन फंक्शन ऑफ द थर्ड लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? परफॉर्म द वर्क एज गिवन प्लान। जैसा कि उनको मिडिल मैन ने प्लान दिया है और मिडिल मैन को फर्स्ट मैन ने यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान दिया है उसके हिसाब से काम करना है, चुपचाप बिना किसी बहस के करना है। नेवर वेट द रिसोर्सेस एज रॉ मटेरियल सीटीसी या ह्यूमन रिसोर्सेस। कभी भी एम्प्लॉय का दुरुपयोग नहीं करना है और आपको वेस्ट मटेरियल नहीं करना है। यह नहीं कि आप वेस्ट करें तो उससे फैक्ट्री का नुकसान होगा, पकड़े जाओगे, ऐसा नहीं करना है। वर्कर जो होंगे, क्योंकि ऊपर फोरमैन है, फोरमैन की जिम्मेदारी होती है कि थर्ड लेवल से बिल्कुल काम ले जो वर्कर हैं। कम्युनिकेट द हेड ऑफ द मिडिल इफ दे गॉट एनी प्रॉब्लम्स।
यदि मशीनरी की कोई समस्या होती है, टूल्स कोई खराब है, तो उसके लिए आप मिडिल मैन से मिलोगे, उसके पहले हेडमैन से मिलोगे। वर्कर को एक इजाजत नहीं है कि वह जो है एटीट्यूड दिखाए, नो, नॉट नेवर। जी हाँ, उसे हेड से बात करनी होगी, लेवल्स के ऊपर जो और भी पदाधिकारी हैं उनसे बात करनी होगी, बात मिडिल मैन तक पहुंच सकती है हेड के थ्रू, तो वहां सॉल्व होगा। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होगा जल्दी, ये टॉप लेवल तक नहीं पहुंचता है। मिडिल लेवल इसी के लिए हमेशा वह दिमाग टॉप लेवल का नहीं चाटता कभी भी नहीं। ये सब चीजों का ख्याल रखेंगे आप। यदि आप किसी भी चेन से जुड़े हो, कहीं वर्क करते हो, तो आपके लिए भी प्रैक्टिकली ये चीज काम की है। डू वर्क विथ ऑल इफिशियंसी। जी हाँ, जितना मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे आपके पक्ष में कंपनी होगी। आप कंपनी को अपना समझेंगे तो कंपनी भी आपको अपना समझेगी। आपको गिफ्ट प्राइज होली, दिवाली, दशहरा की जो भी बनती है वो आपको ईमानदारी से देती रहेगी। तो जी हाँ, जरूरी है कि आप ईमानदारी से काम करो, ईमानदार बनो। कीप स्टैंडर्ड एंड मेंटेन द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। कभी भी आप घटिया प्रोडक्शन के चक्कर में न पड़ो, नो। आपको अपनी क्वालिटी अच्छी बनानी है, मार्केट में नाम कमानी है, तो आप मेहनत और ईमानदारी से काम करिए। ये होता है। यानी ये कहे कि कोई भी कंपनी है, कोई बिजनेस है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल्स है, एक बिल्कुल परिवार जैसे लोग मिल करके ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी कंपनी को, स्कूल को विधिवत जिस समुदाय से आप जुड़े हैं उसको आगे आप सब्जेक्ट के प्रति ईमानदारी करते हो कि नहीं? आपका मैनेजमेंट तो यही है। आप बिजनेस मैनेजमेंट के साथ कितनी ईमानदारी करते हो? आप दिल से पूछो अपने, काम करते हो या नहीं करते हो? नहीं करोगे पनिश मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय। और एक बात और कहना मैं भूल गया, बता देना चाहता हूँ, आप लाइक कमेंट शेयर तो करेंगे, यदि सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट 11 कोऑर्डिनेशन विद अदर्स बताएंगे कि मतलब हमारा डिपार्टमेंट में छोटे मोटे विवाद भी होते रहते हैं ना, जैसे जहाँ कई बर्तन होते हैं, कुछ खटकते रहते हैं ना, तो छोटे मोटे विवाद को कोऑर्डिनेशन से हल करते। जैसे परिवार में झगड़ा होता है तो उसको मिल बैठ करके प्यार से समझ लेते। यही है कोऑर्डिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बने रहेंगे उदय मौर्य के साथ। थैंक यू, बाय, गुड, वंदे मातरम।